कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्यों नहीं निकाला? भगवान तो सब कर सकते हैं। अब इस प्रश्न के एवज में मैं जवाब भी दूंगा और इसके बाद में विश्राम भी लूंगा। तो कुमार कुमार कुमार, इस बात को मैं कई बार कहता हूं आप लोगों से, और यही बात समझने की है। सृष्टि के विधान में परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता, चाहे उसका खास भांजा क्यों ना हो। यही तो बात मैं बता रहा हूं, बार बार प्रतिदिन इसी पे चर्चा कर रहा हूं मैं। ईश्वर का विधान देखिए, ईश्वर कहता है देखो भाई, इस प्रकृति का जो विधान है वो उसी से चलेगा, चाहे मैं हूं या मेरा भांजा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा कर, अरे भगवान क्या करेगा और क्यों करेगा भाई? अगर करना होता तो अपने अभिमन्यु को न बचा लेता। और रही बात, आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति, अरे भगवान को तो एक दिन पहले मालूम था, इसलिए भगवान ने अपनी युद्ध की रणनीति बदल ली थी। आप महाभारत में जाइए या महाभारत सीरियल में जाइए तो भगवान श्री कृष्ण रात को अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो तुम लोग यहाँ युद्ध संभालना, मैं उस तरफ युद्ध करने जाऊँगा। वो जानबूझ के उस दिशा से चले गए, क्योंकि अगर वो होते तो हस्तक्षेप करना पड़ता, और हस्तक्षेप करते तो प्रकृति का विधान बदलता। मैं यही तो आप सबको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि भगवान स्वयं प्रकृति से बंधे पड़े हैं, हम उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। कई बार लोग भगवान को दोष देते हैं, कई बार लोग भगवान को थैंक यू करते हैं। अरे भगवान सिर्फ थैंक यू के लिए, दोष के लिए नहीं है। हम जो कर रहे हैं हम वो भोग रहे हैं, हमें वही भोगना है जो हम करके आए हैं, तो इसमें हम किसी को क्यों दोष दें? तो आप नियति नहीं बदल सकते। इस पृथ्वी पर पृथ्वी का नियम चलेगा। व्याध ने जब भगवान श्री कृष्ण के पैर के पंजे में बाण दिया और दौड़ा दौड़ा व्याध आया, जब व्याध रोने लगा तो भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? तुमने कोई अपराध थोड़ी किया है, तुमने तो मेरा हिसाब किताब बराबर किया है। पूर्व जन्म में तुम बाली थे और मैंने तुम्हें बाण छिपकर मारा था। तब जब मैंने तुम्हें बाण मारा तो दर्शन आता है कि अब उसका बदला कैसे आएगा। तो इस बार तुमने मुझे बाण मार दिया, कहानी खत्म हो गई। अब एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आ सकता है, 10 बज गए हालांकि, एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि हाँ, ये बताइए साहब जरिए, भगवान राम ने बाली को छिपकर बाण क्यों मारा? ऐसा आप पृष्ठ पूछ सकते। तो बाली के पास ये वरदान था कि सामने जो भी दुश्मन आएगा उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाएगी। अब आप विचार कीजिए कि बाली है जीव और श्री राम है ब्रह्म। ब्रह्म की सुई की नोक के बराबर भी आदि तो छोड़ो, अगर उस पर शक्ति प्रवेश करे तो फट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा उसमें। इसलिए भगवान ने पीछे से वार किया। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते।